हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। तो वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखिए, हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का क्लास 11th यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का हम लोगों ने 2 लेक्चर कर लिया। आज तीसरा लेक्चर जो हम लोग करेंगे डायमेंशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या करा था बेटा, यूनिट करा था। यूनिट और उसके टाइप्स वगैरह हम लोगों ने देखा था। तो आज जो है इस चैप्टर का मेन जो डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, और ये बहुत एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे बोर्ड हो, जेई हो और नीट हो या किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें डायमेंशंस पक्का पूछा जाता है। समझ में आई बात। या तो आपको बोर्ड में पूछेंगे तो वो 1 नंबर में पूछते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होगा, वर्क का डायमेंशन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, इस टाइप का पूछेगा। ठीक। या जेई वगैरह में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कन्वर्जन का। ठीक। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन। ओके। तो डायमेंशन क्या होता है बेटा, डायमेंशन को समझने के लिए एक चीज़ हमें समझना है कि आप लोग पावर एक्सपोनेंट पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट का थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पे आप लोगों को चाहिए। ओके। तो डायमेंशन की अगर बात किया जाए बेटा तो ये होता है, डायमेंशन इज अ फिजिकल क्वांटिटी टू विच इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी टू विच द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। ओके। तो ये कुछ नहीं है, इसका डेफिनेशन लिखेंगे। द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल quantities are the power to which fundamental quantity must be raised to represent the फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल को मैं हमेशा PHI लिखता हूँ शॉर्ट में, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये पावर है, अगर फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर कितना पावर लग रहा है वही उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या कहलाएगा, डायमेंशन कहलाएगा। समझ में आई बात? फिर से समझिए। देखिए ये पावर है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए। ठीक। ओके। उसके फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जितना पावर रहेगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, डायमेंशन। एग्जाम्पल करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमारा डायमेंशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं एग्जाम्पल में लेता हूं क्या, मास। क्या लिया? मास। ठीक। तो मास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। अच्छा, उससे पहले एक चीज बता देता हूं कि डायमेंशन में जो है सिंबल यूज किया जाता है। जैसे मास को हम लोग m से डिनोट करेंगे, लेंथ को हम लोग L से डिनोट करेंगे, टाइम को हम लोग T से डिनोट करेंगे, टेम्परेचर को हम लोग K से डिनोट करेंगे, केल्विन वाला। समझ में आई बात? तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की बात है। ठीक। तो अगर हम मास की बात करें, किसका बात करें? मास की। तो देखिए एक मास है, कितना मास है? 1। क्या है? मास 1 है। ठीक। तो अगर ये मास 1 है तो इसके ऊपर पावर कितना है? सिर्फ और सिर्फ 1। क्या है? 1, कुछ नहीं तो 1 है। ठीक। यानी कि मास को हम लोग क्या से डिनोट कर रहे हैं? m से, कैपिटल M से। ठीक। तो इसके पावर में क्या हो गया? 1। यानी कि इस मास का डायमेंशन क्या हो गया बेटा? m1। ये क्या हो गया? डायमेंशन इक्वल टू m1। बहुत सिंपल है। वैसे ही मान लीजिए अगर इसका मास 2 मास ले लेते हैं, मास इनटू मास, 2 मास हो गया। ठीक। तो कुछ नहीं, तो इसके पावर में 1 है, इसके पावर में भी 1 है।
ओके। अब पावर मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, यानी कि ये क्या हो गया बेटा, m2 हो गया, यानी कि इस m के ऊपर कितना पावर है बेटा, 2, यानी कि डायमेंशन क्या हो गया बेटा, डायमेंशन इक्वल टू m2, क्या हो गया, m2। अच्छा ये नहीं बोलेंगे कि 2 है, डायमेंशन ऐसे नहीं है कि पावर को काउंट करके बोल दिए कि पावर ही 2 है, डायमेंशन इक्वल टू 2 नहीं लिखेंगे। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायमेंशन इज इक्वल टू 2 नहीं लिखेंगे, ये कभी मत लिखना कि m के पावर 2 है तो डायमेंशन क्या हो गया 2, नहीं, m के पावर 2 लिखाएगा, ये पूरा लिखाएगा, समझे, डायमेंशन में ये पूरा लिखाएगा, ये कभी नहीं लिखाएगा। मैं इसको क्रॉस कर दे रहा हूँ लिख करके, मैं लिख करके इसको क्रॉस कर रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं लिखने का बेटा, ठीक। अगर मान लीजिए कि ये मास 3 हो गया, 3 मास ले लिए, m इंटू m, ठीक, तो तीनों को पावर में एक एक है, यानी कि ये क्या बन जाएगा, m के पावर 3, ठीक। तो हमारा डायमेंशन क्या आ जाएगा बेटा, अब डायमेंशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m के पावर, अच्छा पहले m के पावर 3, ठीक, ओके, ये हो गया। अब देखिए, अब लेंथ और टेम्परेचर को लेकर के, टाइम को लेकर के भी थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं, ठीक। तो लेंथ अगर लेंगे तो मान लीजिए लेंथ को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एल से, लेंथ को किससे डिनोट कर रहे हैं बेटा, एल से कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका तो काम हो गया, ठीक। अब लेंथ की बात करें तो एक एल लिया, एक लेंथ लिया, क्या लिया, एक लेंथ, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, L1, क्या लिखाएंगे, L1, यानी कि हमारा डायमेंशन क्या हो गया, L1 डायमेंशन हो गया, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया हमारा डायमेंशन L1। अच्छा एक चीज़, ये सब जो हम कर रहे हैं उससे पहले एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली बात क्या है कि हम लोग कभी भी जो डायमेंशन में यूज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी का ही डायमेंशन यूज कर सकते हैं, जैसे उसी को पावर में रेज कर सकते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी के ही पावर को हम लोग रेज कर सकते हैं, समझ में आई बात, बाकियों की नहीं। तो हम लोग जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो हम लोग पढ़े हैं 7, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी, इन्हीं लोगों के ऊपर हम लोग पावर रेज कर सकते हैं और उसको यूज करके हम लोग आगे डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे डिराइव क्वांटिटी निकालेंगे तो उसका भी हम लोग डायमेंशन निकालेंगे, समझ में ही बात है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है कि हमेशा क्या यूज करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी को ही हम लोग पावर में रेज कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अब मान लीजिए लेंथ, यहाँ पे तो डायमेंशन L1 आ गया, अब मान लीजिए लेंथ जो है 2 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, L2, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L2, ठीक, ओके। अब आते हैं हम लोग टाइम के ऊपर, टाइम के ऊपर क्या आएगा, टाइम के ऊपर आते हैं। तो टाइम मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ टाइम है, ठीक। तो यानी कि इसके पावर में क्या है, 1 है, ओके। तो इसको डिनोट किससे करते हैं, T से, यानी कि पावर में क्या हो जाएगा, T1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डायमेंशन को ये मत लिख देना कि डायमेंशन इक्वल टू A1, ऐसा कतई नहीं लिखना है, ऐसा कभी भी नहीं लिखना है, ठीक। ये सब चीज़ें जो बेटा ध्यान में रखना सब। अब क्या होता है कि तुम लोग जो है ना, जो चीज़ बताओ उसको ध्यान में नहीं रखते हो, बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हो, ठीक ना। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा अच्छे से, ओके। अब बेटा क्या लिया है हमने, टाइम का एग्जाम्पल लिया है, ठीक। टाइम का हम लोग पहले अभी नीचे पिछले ये स्लाइड में हम लोग को क्या देखे थे कि टाइम अगर 1 था तो उसका डायमेंशन क्या था बेटा, T1 था। अब टाइम क्या हो गया बेटा, 2, यानी कि T1 इंटू T1, ये क्या हो गया, T के पावर 2, और यही हमारा क्या आ गया, डायमेंशन, ओके। अब देखिए मान लीजिए हमें करंट का डायमेंशन निकालना हुआ, तो करंट हमारा क्या है बेटा, करंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, और उसको डिनोट करते हैं A से, एम्पियर,
ठीक, एम्पियर से, और ए से ही डिनोट करेंगे। ठीक, तो अगर मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ एक करंट है, जैसा कि ये है, ठीक, सिर्फ और सिर्फ एक करंट है, वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड हमने ले लिया कि सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का करंट है, तो ये हो गया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए करेंट इनटू करंट हो गया, ठीक, करंट इनटू करंट, तो ये क्या हो जाएगा, A के पावर 2, यानी कि यही क्या हो गया इसका डायमेंशन। तो ये हो गया कुछ बेसिक जो हमने डायमेंशन निकालने की जो आप लोगों को बताया, और इसी टाइप से हम लोग बड़े बड़े डायमेंशन निकालेंगे। समझिए, तो बेसिक आप लोगों को समझने के लिए कि आपको डायमेंशन निकालना आ जाए, ठीक ना, डायमेंशन को कैसे निकाला जाए। ठीक, अब देखिए, अगर हम लोग इसके बाद अगर बात करते हैं तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताएंगे कि हम लोग जितना भी डायमेंशन निकालते हैं तो MLT के फॉर्म में निकालते हैं। किस में निकालते हैं हम लोग डायमेंशन, मास, लेंथ एंड टाइम के फॉर्म में निकालते हैं। ठीक ना, ये मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो है ना मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में निकालते हैं। अगर मान लीजिए कि ये तीनों है, तो अगर मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में यही निकालना है, आप लोगों को भी यही निकालना है। ठीक ना, तो आप लोग आदत डाल लीजिए कि मास, लेंथ और टाइम में ही हमें डायमेंशन निकालना है, क्योंकि तीनों क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ही पावर हम लोगों को रेज करना है। बेटा समझ में आ गई बात? तो देखिए MLT, मास, लेंथ, टाइम। ओके, तो देखिए अब अगर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, कि हमें इसका डायमेंशन निकालिए। ठीक, तो अगर फिर से हम ये एग्जाम्पल लेते हैं मास का, क्या निकालना है, मास का डायमेंशन निकालिए। ठीक, और किस फॉर्म में, MLT के फॉर्म में, मास, लेंथ, टाइम के फॉर्म में। तो देखिए ये कैसे निकलेगा, देखिए अगर MLT के फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ मास का निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो हम लोग को क्या करना है कि जिसका निकालने के लिए बोल रहा है उसका पावर रेज कर देंगे। अब बाकी तक उसमें बाकी तो वैल्यू है नहीं, तो उसके पावर में 0 0 कर देंगे। जिसका वैल्यू है नहीं उसके पावर में 0 0 कर देंगे, और जिसका निकालना उसके पावर में रेज कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग को एक मास निकालना है, ठीक, MLT के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे कि M1 कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ मास निकालने के लिए बोला है, लेंथ और टाइम तो निकालने के लिए नहीं बोला है। ठीक, समझ रहे हो ना बेटा? देखो अरे जो तुम्हें निकालने के लिए बोलेगा वही निकालोगे ना। ठीक, अगर मास निकालना है, सिर्फ मास का डायमेंशन निकालना है, तो इस मास में कहीं लेंथ और टाइम दिख रहा है क्या? नहीं। तो जो चीज़ नहीं दिख रहा है उस पावर में क्या कर देंगे, 0। तो पहले हम लोग का पहला काम क्या रहेगा कि MLT को लिख देंगे। ठीक, MLT को लिख देंगे। ओके, और मास निकालने के लिए बोल रहा था, मास के ऊपर पावर कर देंगे। ठीक, एक मास है तो एक पावर कर दिए। ओके, अब देखिए लेंथ और टाइम तो इसमें है नहीं, क्योंकि मास में सिर्फ मास दिया हुआ है, तो इसके पावर में 0, इसके पावर में 0। समझ में आई बात? तो ऐसे हम लोग कर देंगे, और ये किसका हो गया, मास का क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। ठीक, अब देखिए हम दूसरा एग्जांपल आप लोगों को ले रहे हैं कि मान लीजिए आपको ये लेंथ निकालना है। क्या निकालना है, लेंथ इन द फॉर्म ऑफ MLT। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, बताओ जल्दी। तो ये क्या करेंगे, M, L और T लिख देंगे। पहला काम क्या है, MLT लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे लेंथ बोल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे तो कहीं भी आपको मास नहीं दिख रहा है, इसमें मास नहीं, तो मास के ऊपर 0 दिख रहा है। 0 ज़्यादा छोटा लिख दिया, क्या और बड़ा लिखना होगा क्या? ना, दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, बढ़िया से दिख रहा है। ठीक, तो M के ऊपर 0। अब निकालना क्या है, लेंथ। तो लेंथ है बेटा, लेंथ कितना है, 1 है, तो लेंथ के ऊपर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। फिर यहाँ पे टाइम आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ठीक, तो टाइम के 0, ये हमारा क्या हो गया, M0, L1, T0, ये हमारा क्या हो गया, लेंथ का डायमेंशन हो गया। ओके, समझ में आ गई बात? अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे थर्ड। चलो यहीं पे निकाल देते हैं, उतना दूर कहाँ जाओगे बेटा? टाइम का निकालना हुआ। क्या निकालना हुआ, टाइम का। ठीक, टाइम का MLT के फॉर्म में। ठीक, तो टाइम का निकालना हुआ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, M लिखेंगे, L लिखेंगे और T लिखेंगे। पहला काम क्या रहेगा बेटा हमारा, M लिखेंगे, L लिखेंगे और T लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टाइम है, यानी कि इसमें मास और लेंथ तो कहीं आपको दिख नहीं रहा है। आपको दिख रहा है क्या?
कुछ ज़्यादा देखने वाले लोग हैं क्या जिसको मास भी दिख रहा है इसमें, ये वाला बात नहीं, ये वाली इसकी बात कर रहा है। इस यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ टाइम दिख रहा है आपको, यानी कि मास नहीं है तो 0, जो नहीं रहेगा उसके ऊपर 0, लेंथ भी नहीं है तो इसका भी 0, ठीक, और टाइम है यानी कि इसके ऊपर 1, और यही हमारा क्या आ गया M0 L0 T माइनस 1 क्या आ गया डायमेंशन। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई जो ये तो लिखना ही है, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं M1, ठीक, M1 भी लिख सकते हैं इसको यहाँ पे L1 है तो इसको सिर्फ और सिर्फ L1 भी लिख सकते हैं, ठीक, इसको M0 L0 T0 T1 है तो इसको T1 भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग को MLT के फॉर्म में निकालना है तो इसलिए हम लोग ये M0 MLT के फॉर्म में निकाल रहे हैं, ठीक। अब चलिए ये तो हो गया बेसिक जो समझने वाली बात। अगर इसी में एक और एग्जांपल दे देते हैं, MLT के फॉर्म में एक और एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल कि मान लीजिए मास इनटू लेंथ है, क्या है, मास इनटू लेंथ है, और हमें MLT में डायमेंशन निकालना है, MLT के फॉर्म में डायमेंशन निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या है बेटा, M L और T। तो यहाँ पे देखिए मास है ना, तो मास की जगह पे 1 लिख दिए, लेंथ है ये भी है, ठीक, और T नहीं दिख रहा है इसमें तो ये T क्या हो जाएगा 0, और यही हमारा क्या हो गया बेटा, क्या हो गया डायमेंशन। अगर मान लीजिए और एग्जांपल लेते हैं, मास स्क्वायर, ठीक, इनटू लेंथ इनटू टाइम के स्क्वायर है, ठीक, ये भी स्क्वायर में। तो अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या है हमारा, M L और T लिखना है। सबसे पहला काम क्या है, M L T। मास कितना बेटा स्क्वायर है, यानी कि मास के जगह पे क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। लेंथ क्या है बेटा 1 है, तो लेंथ के जगह पर क्या कर देंगे 1 कर देंगे। टाइम क्या है बेटा स्क्वायर है, तो टाइम क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि M2 L1 T2, ये क्या हो गया हमारा डायमेंशन हो गया। समझ में आ गई बात, हाँ या ना। अच्छा एक और चीज़, जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, एक क्वेश्चन का और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लीजिए ये मास है, ठीक, ओके, और अपॉन लेंथ है, क्या है लेंथ, दिख रहा है क्या, हाँ मास अपॉन लेंथ है, इसका डायमेंशन हमें निकालना हुआ, ठीक, इसका डायमेंशन हमें निकालना हुआ तो क्या करेंगे, पहला काम है M L T के फॉर्म में लिखना, ठीक। अब देखिए M L T लिख दिए तो ऊपर क्या है, सिर्फ ऊपर वाला पहले पार्ट देखते हैं, तो मास है तो सिर्फ मास, L नहीं है 0, T नहीं है 0, और नीचे क्या है सिर्फ और सिर्फ लेंथ, तो सिर्फ और सिर्फ लेंथ ही लिखेंगे, लंबा लिखने से कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो L1 है, तो देखिए ये जो नीचे L1 आया ना, तो डिनोमिनेटर में हमें कुछ भी चीज़ नहीं रखना है, हमें सबको न्यूमरेटर में करना है। तो अगर L1 के न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसका जो पावर है उसका साइन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। तो ये अब क्या हो जाएगा M1 L0 T0 और ये क्या हो जाएगा, ये L1 ऊपर जाकर के L-1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे M है और L क्या हो गया, दो टाइप के हो गए, देखो यहाँ पे दो चीज़, यहाँ पे गड़बड़ाना मत। यहाँ पे अब हम लोग को देखना है कि मास तो 1 है, लेंथ 2 है, L0 और L-1, ठीक। तो अगर हम दोनों का पावर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी कि L-1 ही रह जाएगा, और T भी 1 है, यानी कि क्या करेंगे M कुछ है, हाँ M है क्या है 1 है, L0 इंटू L-1, ठीक, और T0, तो इसको L0 और L-1 को क्या कर देंगे हम लोग, ये आ जाएगा क्या M1 है तो 1 और L-1 हो जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई हो गए, और T क्या है 0 है तो 0। तो यहाँ पे ये एग्जांपल इसलिए लिया बेटा कि आप लोग को समझ में आ जाए कि अगर कोई भी
फंडामेंटल क्वांटिटी अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको हम लोग न्यूमरेटर में ही रख सकते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, उसको कैसे भी करके आपको न्यूमरेटर में ले जाना है और तब जा करके हमको MLT के फॉर्म में लेकर के आना है। समझ में आई बात? ठीक। और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे ले जाएंगे तो हम लोग को पता है पहले से कि पावर उसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक। तो अब जो है इतना हम लोग डायमेंशन समझ ले कि अब अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं, अब बहुत बढ़िया से करेंगे। ठीक, तो करते हैं और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल। देखो बेटा, हमने बोर्ड पे कुछ डेटा लिखा है, डिस्प्लेसमेंट, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। अब हम लोग इसका डायमेंशन निकाल के देखते हैं कि इसका कैसे निकलेगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है। ठीक, तो आप समझोगे कि डिस्प्लेसमेंट तो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, एरिया भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है, जितना भी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कुछ भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो भाई हम इसका निकालेंगे कैसे? आप लोगों को तो तोते उड़ने लगेंगे दिमाग के कि भाई ये दिमाग में क्या, ये अभी सर ने बोला कि फंडामेंटल क्वांटिटी को ही सिर्फ रेज करना है पावर, लेकिन अभी क्या क्या दे दिए, तो ये कैसे होगा सर? होगा, क्यों नहीं होगा बेटा, अच्छे से होगा, बहुत बढ़िया से होगा। देखो कैसे होगा वो देखते हैं। तो पहला के देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लेंथ बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही है ना। डिस्प्लेसमेंट को मेजर किस में करते हैं? मीटर में। ठीक, ये स्मॉलेस्ट लेंथ ही होता है बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लेंथ। क्या बोल सकते हैं बेटा? लेंथ। अब चूंकि देखो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक ही है, मतलब कोई चीज़ इसमें मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब दो डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं है, आपको दिख रहा है। ठीक, तो लेंथ है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लेंथ है। और लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? L1 से। किससे डिनोट करते हैं? L1 से, यानी कि हमारा डायमेंशन क्या हो गया बेटा? L1। अगर MLT के फॉर्म में निकालेंगे तो M0, L1 और T0 हो जाएगा। ओके, आ गया? कितना सिंपल है ना? सिंपल। आप लोग समझ रहे थे कि अरे और फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, फंडामेंटल को ही सिर्फ और सिर्फ रेज करना है। ठीक, अरे तो रेज तो हम फंडामेंटल को ही किए हैं, लेंथ को। ठीक, डिस्प्लेसमेंट को लेंथ बना दिए हम। ठीक, अब देखिए एरिया है, तो एरिया का हम लोग लिख सकते हैं लेंथ इंटू लेंथ, ये लिख सकते हैं। ठीक, अगर ये नहीं लिखना चाहोगे तो एक और चीज है, इसको हम लोग लेंथ इनटू ब्रेथ भी बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए एक लेंथ, इसको लो या इसको लो, कोई बात नहीं, दोनों के हिसाब से हम बता देते हैं। एक लेंथ, दो लेंथ हो गया तो L स्क्वायर हो गया। क्या हो गया बेटा? L स्क्वायर हुआ। अच्छा देखो, लेंथ इंटू ब्रीथ, ब्रीथ भी तो एक तरह से लेंथ ही है ना, वो भी तो डिस्टेंस ही है, लेंथ ही है, तो वो भी तो क्या होगा? फंडामेंटल क्वांटिटी होगा। तो ये भी L लो, इसको भी L1 और इसको भी L1 ले सकते हैं, ये L ये L। ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? L स्क्वायर हो गया। अगर MLT के फॉर्म में हम लोग चेंज करें तो M0 L स्क्वायर और T0। समझ में आई क्या बात? हाँ या ना? लेंथ वाले में गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? देखो एरिया में लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ को भी हम लोग एरिया बोल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रीथ को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? एरिया बोल सकते हैं। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे एक L इंटू L स्क्वायर हो गया तो L स्क्वायर कर दिया। ठीक, L स्क्वायर, और उसको MLT के फॉर्म में तो M0 L स्क्वायर एंड T0 कर दिया। ठीक, अब आते हैं बेटा हम लोग थोड़ा सा वॉल्यूम के लिए हम थोड़ा सा क्या करेंगे? वॉल्यूम को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम को हम लोग लेंथ इंटू लेंथ लिख सकते हैं, लेंथ इंटू लेंथ, ये भी तो वॉल्यूम होगा। या तुम बोल सकते हो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों को हम लोग L से ही डिनोट करेंगे। MLT के फॉर्म में हम लोग लेंथ को, ब्रेथ को और हाइट को, तीनों को भी, डिस्टेंस वाला जो भी पार्ट आएगा ना मीटर में जिसको मेजर करते हैं तो उसको हम L ही लेंगे। ठीक, यहाँ पे जैसे देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करोगे तो तीनों का हम L ही ले सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया बेटा? L क्यू आ गया। ठीक, L क्यू आ गया। अब MLT के फॉर्म में लिखेंगे तो MLT पहले लिख दिए, M नहीं है तो 0, L कितना है बेटा? 3, तो 3 और T नहीं है कुछ तो 0, तो
L3T0 हमारा वॉल्यूम का आ गया। ठीक, अब स्पीड या वेलोसिटी की बात करते हैं। ठीक, तो स्पीड लेकर के चलते हैं। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है बेटा, टाइम। तो डिस्टेंस को हम लोग बोल सकते हैं लेंथ, तो यानी कि लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ को किससे डिनोट करते हैं बेटा, L1 से। ठीक, L1, ठीक, L1 लिख दिया। टाइम को किससे डिनोट करते हैं, T1 से। अब इसको MLT के फॉर्म में लिखते हैं। तो अच्छा देखो, T1 है तो T1 को हम लोग सबसे पहले ऊपर ले जाएंगे। इस T1 को क्या ले जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा L1 और T-1। बोला था ना कि पावर चेंज हो जाएगा। ठीक, अब इसको MLT के फॉर्म में अगर हम निकालते हैं तो MLT के फॉर्म में क्या सबसे पहला काम है M, L और T लिखना। तो M तो यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा आपको, मास तो कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि मास हो जाएगा क्या बेटा, 0। लेंथ क्या दिख रहा है, L1, तो L1। टाइम क्या दिख रहा है, -T1, तो -T1, यानी कि M0, L1 और T-1 क्या हो गया हमारा, स्पीड या वेलोसिटी का हमारा क्या आ गया, डायमेंशन आ गया। अब हम लोग एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम डायरेक्ट अब क्या करेंगे, इसका स्पीड या वेलोसिटी हमें तो पता चल गया, तो इसी का हम डायमेंशन को यूज कर लेंगे। ठीक, इसी के डायमेंशन को हम लोग यूज कर लेंगे। ओके, तो इसमें कोई ज़्यादा तकलीफ आपको नहीं होगा। ठीक, जो बेसिक जो डायमेंशन होते हैं ना बेटा, उसको आप लोगों को थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा। ठीक, जैसे आपको ये जितना भी लिखा है ये सब याद रहेगा तो बड़े बड़े डायमेंशन आप निकाल सकते हो। तो देखिए अब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम या स्पीड अपॉन टाइम। ठीक, तो वेलोसिटी का हम लोग डायमेंशन क्या निकाले हैं, देखिए अभी M0 L1 T-1, यही है ना, M0 L1 T-1। ठीक, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी की लिख देते हैं M0 L1 और T-1 हो गया। यहाँ तक ऊपर वाला काम हो गया। अब नीचे टाइम है, यानी कि डिवाइडेड बाय T1। अब हम लोग सेकेंड स्टेप क्या करना था कि जो T1 है इसको हमें ऊपर न्यूमरेटर में भेजना है। तो न्यूमरेटर में भेजते हैं तो इसका साइन क्या हो जाता है बेटा, चेंज। तो ऊपर वाला जैसे है वैसे ही रहने देंगे, M0 L1 T-1, और ये T1 जा करके ये भी T-1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब मज़ा आ जाएगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं करना है। ठीक, T-1 और T-1 T-2 हो जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं M0 L1 और T-2। ये क्या हो गया बेटा, हमारा एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया। किसका, एक्सेलरेशन का डायमेंशन था। देखिए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक ना, इन दोनों का आप डायमेंशन याद करके ही रहना, क्योंकि ये फिजिक्स में बड़ा यूज होते हैं। ये कहीं भी ऐड हो करके और मल्टीप्लाई हो करके आ जाएगा। जैसे देखिए मास इनटू वेलोसिटी कर देंगे तो पोटेंशियल बन जाएगा, सॉरी मोमेंटम बन जाएगा, और मास इनटू एक्सेलरेशन कर देंगे तो फोर्स बन जाएगा। ठीक, तो एक्सेलरेशन का अगर हमें डायमेंशन पता रहे तो इसमें मास को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा। तो देखिए फोर्स अभी निकालना है, तो चलो अभी ही निकल जाएगा फोर्स। फोर्स क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, यानी कि एक्सेलरेशन का तो हमें मास का क्या लिखाएगा, एक मास है बेटा, तो इसको क्या लिखेंगे हम M1। ठीक, इनटू, ठीक इनटू है तो इनटू। ओके, एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी हम लोगों ने निकाला है M0 L1 T-2। ठीक, तो ये हम लोग लिख लेंगे M0 L1 और T-2। ठीक, तो देखिए ये कितना अच्छा सुंदर सा एक आ जाएगा। तो अब देखिए M1 और M0 मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी कि M1 हो जाएगा। तो ये लिखा जाएगा M1। M बड़ा अच्छा नहीं बन रहा है मेरा M जो है गड़बड़ लिखा रहा है। ठीक, तो M1 और M0 मल्टीप्लाई होकर के क्या बन गया बेटा, M1। L1 है, सिर्फ और सिर्फ L1 है तो L1 जैसे है लिख देंगे, और T-2 है तो हम लोग लिख लेंगे T-2। मैं बता रहा हूँ बेटा, इस डेटा को, ये जो डायमेंशन है, ये तीनों, ये फोर्स का डायमेंशन आ गया M1 L1 T-2,
ये एक्सेलरेशन का है m0l1t-2 और ये स्पीड का है m0l1t-1। ये तीनों जो है ना बेटा, इन तीनों को ना एकदम रट के रखना है, ये बहुत यूजफुल है, ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। आपको ये इतने जगह आएंगे ना, ठीक, तो ये तीनों के याद रखना, हमेशा इसको पुट कर देना, ठीक। अब कोई पूछ देगा कि ये बताइए हमारा स्पीड का डायमेंशन होता है m0l1t-2। अच्छा m0 नहीं बोलते, l1t-1 भी, मैं t-2 बोल दिया, अच्छा मैं ही गलती बोल दिया, ठीक। तो m0l1t-1 बोल देंगे, ठीक। अब कोई बोलेगा कि एक्सेलरेशन m1 नहीं, m0l1t-2, m0l1t-2। अब कोई बोलेगा कि फोर्स का बोले थे m1l1t-2। तो ऐसे इसको याद करके रखिए, इसको प्रैक्टिस 2-3 बार 4 बार कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। और इसको याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये बार बार यूज आएंगे, ये बेटा बहुत बार यूज आएंगे, समझ में आई बात। तो इसको हम लोग थोड़ा सा याद करके रखेंगे। और ये अभी देखो, इसको हम लोग बहुत जगह यूज करके देखते हैं, अभी यूज करके देखते हैं। देखो बेटा, अब हम लोगों ने क्या लिख दिया, मोमेंटम है। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक। तो मास को हम लोग क्या लेंगे, m1 लेंगे, m1, ठीक, इनटू वेलोसिटी है, तो इनटू में वेलोसिटी का हम लोग को पता है कि ये होता है m0l1 और t-1, पिछले हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक। तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, m1 इंटू m1, ये बन गया क्या हमारा m1, ठीक। और l1t-1 जैसे है ये t-1, तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, मोमेंटम का डायमेंशन आ गया। किसका आ गया बेटा, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक। तो फॉर्मूला अगर याद है तो आराम से हम लोगों का डायमेंशन निकल जाएगा, बहुत बहुत ईजी है। अब देखिए वर्क आ गया, तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का भी हम लोगों ने निकाला था लास्ट क्वेश्चन कि ये होता है m1l1t-2, ये फोर्स होता है, अभी निकाले थे ना जस्ट पीछे, ठीक। और इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का होता है l1, ठीक। तो देखिए l1 इंटू l1 क्या बन जाएगा, l1 इंटू l1 l2 बन जाएगा, m1 और t-2 जैसे वैसे लिख देंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, m1 है तो m1, l1 और l1 ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या हो गया, l2, ठीक। और t-2 है तो t-2। तो हमारा वर्क का डायमेंशन क्या आ गया बेटा, m1l2 t-2। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए पावर, तो पावर होता है बेटा वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, ठीक। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। देखो मैं ऐसा सीरीज मतलब ये सिस्टमेटिक ढंग से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि वन के बाद वन सब, एक फार्मूले के बाद एक फार्मूले सब निकलते जा रहे हैं। एक डायमेंशन निकाला, उसको यूज करके अगला निकाला, उसको यूज करके अगला निकाला। देखिए अभी वर्क हम लोग निकाले m1l2t-2, ठीक। अब क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम, यानी कि वर्क का डायमेंशन हमारे पास है पहले से m1l2t-2, ये पहले से है हमारे पास, डिवाइड क्या हो गया t से, यानी कि t1 से, ओके, ठीक। तो ये t1 ऊपर चला जाएगा, तो फिर से ये क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि m1 जैसे है m1, l2 है तो l2, t-2 है तो उसको वैसे ही रहने देते हैं, और ये t-1 हो जाएगा, ठीक। ये ऊपर जाकर के t-1 और t-1 है t-3 हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा m1 l2 t-3, और ये क्या है बेटा हमारा पावर का डायमेंशन है। अब इम्पल्स, इम्पल्स होता है बेटा फोर्स इनटू टाइम, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। इम्पल्स पढ़ेंगे, वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे तब, फोर्स इनटू टाइम, ठीक। तो फोर्स हमें पहले से निकाले हुए, उसमें अगर हम टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इम्पल्स आ जाएगा ना। तो देखिए फोर्स का हमारे पास क्या है, m1l1 t-2, देखो फोर्स का यहाँ पर निकाले हुए हैं, ठीक। तो m1l1 t-2, ये बोला था ना कि याद कर लीजिए ये, और इनटू क्या करेंगे, t है यानी कि t1, ठीक। ओके, तो ये क्या हो जाएगा m1l1 जैसे है वैसे m1l1, और t-2 और
प्लस 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा t-1। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया, इम्पल्स का डायमेंशन आ गया। ठीक, तो है ना बेटा इजी, डायमेंशन निकालना इजी है ना। ठीक, तो ये आज के लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे डायमेंशन को, और भी बहुत सारे, कम से कम 5-10 और डायमेंशन निकालेंगे। ठीक ना, तब आपको पूरा एकदम प्रैक्टिस हो जाएगा डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।